अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके कोचिंग सेंटर। अच्छा, लास्ट हमारा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 11 साउंड चैप्टर हमारा चल रहा है और इसकी जो हमने थ्योरी की काफ़ी सारे टॉपिक्स डाल दिए हैं, थोड़े बहुत टॉपिक्स रह गए हैं जिनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। अच्छा, एक चीज़ मैंने पहले बताई थी कि स्पीड ऑफ साउंड जो है हमारे पास डिफरेंट, जितने भी हमारा मीडियम होता है उसमें डिफरेंट रहता है। यानी कि सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम होगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि समझ लें हमारे पास एक कंटेनर है या हमारे पास एक बॉक्स है या हमारे पास कोई सॉलिड है, ठीक है, उसमें पार्टिकल्स जो है हमारे पास वो बिल्कुल आपस में बहुत करीब होते हैं, बिल्कुल करीब होते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है उसे ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब यहाँ से यहाँ जल्दी ट्रैवल करती है और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो जल्दी जल्दी पास हो जाती है। लेकिन मैं बात करूँ लिक्विड की, तो अगर इसके में ये है सॉलिड, एग्जाम्पल है सॉलिड की, यहाँ पे पार्टिकल्स जो है हमारे पास वो बहुत करीब करीब होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लिक्विड। अच्छा, लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल सॉलिड के मुकाबले में थोड़ा सा दूर होते हैं, यानी कि सॉलिड के अगर बिल्कुल करीब है तो लिक्विड के कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है। तो लिक्विड में क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड को ट्रैवल करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड की वेलोसिटी यानी कि साउंड की वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है, यानी कि सॉलिड जो हुआ इससे ग्रेटर हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूँ गैस की, तो गैस में मॉलिक्यूल जो है बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड को ट्रैवल करने में टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, इसलिए जो है वो स्पीड ऑफ साउंड जो है हमारे पास सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम और गैसेज में सबसे कम होती है। हम लोग समझते हैं कि गैस में ज़्यादा होती है लेकिन गैस में सबसे कम होती है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो बोल रहे होते हैं वो आवाज़ जो हमारे पास एयर में ज़्यादा आती है, इसलिए बहुत सारे लोग समझते हैं कि एयर में सबसे ज़्यादा जो है वो स्पीड ऑफ साउंड होता है, लेकिन ये बात गलत है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैसेज में। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में होती है, तो हम निकालेंगे कैसे, उसका फार्मूला वगैरह ड्राइव करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड ऑफ साउंड्स आर मैकेनिकल वेव। अच्छा, मैं पहले बता चुका हूँ कि साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल वेव भी है और साथ साथ हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है। लॉन्गिट्यूडनल भी बता दिया था और मैकेनिकल इसलिए बताया था क्योंकि उसे मीडियम की जरूरत होती है साउंड को, इसलिए वो मैकेनिकल वेव है। उसके बाद इन्होंने कहा गया एनी मीडियम दैट कंटेन्स पार्टिकल कैन ट्रांसमिट साउंड। कह रहा है कोई भी मीडियम जिसमें पार्टिकल्स मौजूद हों वो साउंड को आगे ट्रांसमिट कर सकती है। आगे कह रहे हैं द स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट द सेम इन ऑल मीडियम। जो बात अभी मैंने बताई, सॉलिड में अलग, लिक्विड में अलग, गैस में अलग, सबसे ज़्यादा इसमें, उससे कम और सबसे कम। आगे वही बात लिखी है, साउंड वेव्स ट्रैवल एट अ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। रिमेंबर द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच इज ट्रैवल। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड जो है उस पर हमारे पास जो है दो तीन चीज़ें वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। एक चीज़ हमारे पास सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती है वो है टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी। अच्छा, टेम्परेचर किस चीज़ का जितना ज़्यादा होगा ना, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ साउंड उतनी ही तेज़ होगी। यानी कि अगर मैं बॉडी लूँ, दो बॉडी लेता हूँ, सही है, और दोनों में मैं साउंड प्रोड्यूस करता हूँ, यानी कि दोनों को वाइब्रेट करवाता हूँ, तो जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा जाहिर सी बात है उसमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा होगी, और जिसका टेम्परेचर कम होगा उसमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो थोड़ी सी कम होगी। टेम्परेचर कम, स्पीड ऑफ साउंड भी कम होगी, टेम्परेचर ज़्यादा, स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा होगी। इसको तो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इन्होंने हमें डेफिनेशन जो लिखी हुई है, आगे इन्होंने ये कहा गया कि साउंड मूव्स फास्टर इन सॉलिड, जो अभी बात बताई मैंने, सॉलिड में ज़्यादा तेज़ होता है, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेज। वही बात लिखी हुई है कि इसमें जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है करीब होते हैं, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है, यहाँ मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड कम होती है। द स्पीड एट विच सम वेव्स पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड द स्टेट ऑफ मीडियम, स्टील, वाटर, एयर। स्टील हमारे पास एग्जाम्पल हो गई सॉलिड की, वाटर हमारे पास एग्जाम्पल हो गई किसकी, लिक्विड की, और गैस की एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दी हुई हमें एयर। एयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, तो गैसेज में इन्होंने एयर की एग्जाम्पल दी हुई है, लिक्विड में वाटर और सॉलिड में स्टील की एग्जाम्पल दी हुई है। द रेट ऑफ साउंड वेव ट्रेवल डिक्रीज व्हेन यू गो थ्रू द सॉलिड एट द गैसियस स्टेट। अच्छा, सॉलिड से कोई चीज़ हम लिक्विड में अगर साउंड को ट्रैवल कर रहे हैं ना तो साउंड हमेशा कम होगी, क्योंकि सॉलिड में आवाज़ ज़्यादा है और उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो लिक्विड में, तो आवाज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, वो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि द स्पीड ऑफ साउंड एट 25 डिग्री सेल्सियस इन अ वेरियस मीडिया आर लिसन इन द टेबल। अच्छा, इन्होंने टेबल बना के दिया हुआ है, उसमें हमें डिफरेंट जो है वो सॉलिड के अलग हमें दिया हुआ है स्पीड ऑफ साउंड, लिक्विड की अलग दी हुई है, गैस की अलग दी हुई है, वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं इन्होंने लिखी हुई क्या है। द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज, अच्छा स्पीड ऑफ साउंड होती क्या है उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे। द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस
विच अ पॉइंट ऑन अ वेव सच अ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ट्रेवल पर यूनिट टाइम। अच्छा, साउंड हमारे पता है, हमें रेयरफैक्शन और हमारे पास क्या होते हैं, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। इस तरह से आप बना लें, जहाँ फासला कम है वो कंप्रेशन और जहाँ फासला ज़्यादा है वो एक रेयरफैक्शन। ये सिंपल हमने एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की मिसाल ले ली। तो हमारे पास ये क्या हो गया, कंप्रेशन, ये कंप्रेशन है, और ये क्या हो गया, रेयरफैक्शन। ये मैंने साउंड की वैसे मिसाल दी है, लेकिन वैसे हम साउंड को इस तरह से बनाते हैं कि करीब करीब जो हों वो हमारे क्या होते हैं, कंप्रेशन, और जो दूर दूर होते हैं वो हमारे क्या होगा, रेयरफैक्शन। दूर दूर रेयरफैक्शन, करीब वाले कंप्रेशन। तो इन्होंने कहा गया कि इनकी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है, वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमारा बेसिकली होता है स्पीड ऑफ साउंड। जितने टाइम में कितने कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो है कोई भी बॉडी साउंड उससे गुजर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, वो स्पीड ऑफ साउंड होगा। अच्छा, हमारे पास वेलोसिटी है, उसका हमारे पास फार्मूला होता है। स्पीड का मतलब वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी हमारा फार्मूला क्या होता है, v = s/t। ये फार्मूला हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वेलोसिटी का फार्मूला होता है v = s/t। तो ये t यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम के। सही, ये हमने फार्मूला जो है वो ड्राइव किया हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ जो डिस्टेंस होता है ना, इस डिस्टेंस को हम किसके इक्वल लेते हैं, वेव लेंथ के। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और 2 कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन के दरमियान का डिस्टेंस जो होता है ना, वो क्या होता है हमारे पास, लैम्डा। तो यहाँ डिस्टेंस को s को हम बराबर ले लेंगे लैम्डा के, ठीक है। तो हमारे पास v इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी का फार्मूला नया जो हमारे पास ड्राइव होगा, s की जगह हम पुट कर देंगे लैम्डा और अपॉन में t। तो वेलोसिटी का हमारा फार्मूला क्या बन जाता है, v = अच्छा यहाँ पे हमारे पास है लैम्डा अपॉन t। अच्छा, हमें पता है, हमें क्या चीज़ पता है, हमें ये चीज़ पता है कि इसको मिटा देते हैं, हमें ये पता है कि 1/t यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम के इन्वर्स होती है। फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम के इन्वर्स होती है। हमने लास्ट चैप्टर में इसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे। फ्रीक्वेंसी टाइम के इन्वर्स होती है, टाइम फ्रीक्वेंसी के इन्वर्स होता है। अगर फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t के तो t बराबर होगा 1/f के। लेकिन हमने कहा अभी फ्रीक्वेंसी भी करना है, ठीक है। तो अगर इसको मैं यूँ लिख दूँ, v बराबर है 1/t मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जब मैं लैम्डा को मल्टीप्लाई कराऊंगा 1 से तो लैम्डा वापस आ जाएगा और t जो है वो डिवाइड में ही रहेगा। अब 1/t मुझे पता है किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो इसकी जगह मैं क्या डाल दूंगा, f डाल दूंगा। इस पूरे की जगह मैं क्या डाल दूंगा, f, और लैम्डा साथ आ जाएगा। तो हमारे पास ये स्पीड ऑफ साउंड निकालने का फार्मूला बन गया, v = f लैम्डा। यानी कि वेलोसिटी हम किस तरह से निकाल सकते हैं, हमें पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए और हमें वेव लेंथ पता होनी चाहिए। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसी भी बॉडी की स्पीड ऑफ साउंड क्या है, या स्पीड ऑफ साउंड कितनी तेज़ी से ट्रैवल कर रही है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। साउंड कितनी तेज़ी से ट्रैवल कर रही है वो चीज़ हमें पता चल जाएगी। अच्छा, अब आते हैं टेबल पे। इन्होंने कहा गया कि वेयर लैम्डा इज अ वेव लेंथ, ये जो चीज़ हमें पता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड इन 1 टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो वही चीज़ हमें यहाँ बताई हुई है कि 1/t जो है वो बराबर हो जाएगा f के, और यहाँ पुट कर दिया और यहाँ पे लैम्डा हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब हम उस टेबल पे चलते हैं जिस टेबल पे मैंने आपको बताया था अभी कि हमें डिफरेंस जो है वो स्टेट दिए हुए कि कहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड कितनी कम होती है और कहाँ पे कितनी ज़्यादा होती है। तो हम वो देख लेते हैं कहाँ ज़्यादा होती है और कहाँ पे कम होती है। अब इन्होंने हमें एक चार्ट बना के दिया हुआ है, बुक में आप देख भी सकते हैं। अच्छा, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड एंड डिफरेंट मीडिया एंड 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहाँ डिस्टेंस, यहाँ टेम्परेचर जो हमें दिया हुआ है ना वो 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो 25 डिग्री सेल्सियस को हम रूम टेम्परेचर मानते हैं। तो आप मान लो कि रूम टेम्परेचर पे इन चीज़ों के इन स्टेट पे स्पीड ऑफ साउंड इतनी होती है, आप मान लो। क्योंकि हम टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे ना तो जाहिर सी बात है स्पीड ऑफ साउंड भी चेंज होगी। अब सबसे पहले उन्होंने हमें सॉलिड दिए हुए, क्योंकि सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ इन्होंने सॉलिड की एग्जाम्पल सबसे पहले दी हुई है। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है सॉलिड, इस तरह से एक चार्ट बनाया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले हमें दिया हुआ है इन्होंने एल्युमिनियम। अच्छा, एल्युमिनियम जो हमें पता है एक मेटल होता है, सही है, और बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हीट का भी, इलेक्ट्रिसिटी का भी, काफ़ी महंगा भी होता है। तो एल्युमिनियम में इन्होंने क्या किया हुआ है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बुक में जो है पूरा एल्युमिनियम लिखा हुआ है। एल्युमिनियम का कितना इन्होंने दी हुई है स्पीड ऑफ साउंड, 6420 मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पीड ऑफ साउंड एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है। जितने भी चार्ट में हमें यहाँ पे जितने भी स्टेट दी हुई हैं सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में होती है। कितनी, 6420 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इन्होंने हमें दिया हुआ निकल। निकल में कितनी होती है, निकल में उससे थोड़ी सी कम होती है, 6040। सही है, यहाँ 6420, तो यहाँ पे होती है 6040 और यूनिट उसकी सेम है मीटर पर सेकेंड, सही है।
अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या हुआ, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है ऐसी स्टील जिस पर जंग नहीं लगता है, स्टेनलेस होती है वो। तो उसकी भी कितनी है, एसटी स्टील लिख रहा हूँ, स्टेनलेस आप समझ जाइएगा। स्टेनलेस स्टील में कितनी होती है हमारे पास, होती है 5960 मीटर पर सेकंड जो हमें स्टेनलेस स्टील में होती है, यानी कि निकल से थोड़ी सी कम होती है। उसके बाद हमें इन्होंने दिया हुआ है ब्रास, कॉपर, ग्लास। अच्छा, ब्रास में थोड़ी उससे कम होती है 4700, कॉपर में उससे कम 2270, और ग्लास जो हम आम जिंदगी में यूज़ करते हैं वो भी सॉलिड है ना ग्लास, तो ग्लास में क्या होती है हमारे पास 3980। तो ये बात आ गई सॉलिड की। अच्छा, अगर बात करें लिक्विड की तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के यहाँ लिक्विड दिए हमें। सबसे पहला हमारे पास है वाटर, सी वाटर। अच्छा, सी वाटर में स्पीड ऑफ साउंड इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि हमें पता है कि सी जो वाटर होता है उसमें काफ़ी मिनरल्स होते हैं, सही है, मिनरल्स होते हैं, तो उसमें जो है वो पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। तो पार्टिकल ज़्यादा होने की वजह से, मिनरल्स वगैरह होने की वजह से वाटर जो है वो स्पीड ऑफ साउंड को ज़्यादा जल्दी कैच कर लेता है और स्पीड ऑफ साउंड थोड़ी सी ज़्यादा होती है आम लिक्विड के मुकाबले में। वाटर, सी वाटर जो है उसमें जो है वो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उसमें मिनरल्स वगैरह काफ़ी होते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला वाटर डिस्टिल। अच्छा, वाटर डिस्टिल का मतलब वो आम पानी जो हम लोग पीते हैं, जो हम लोग पानी साफ करवा लेते हैं, फिल्टर करवा लेते हैं, तो उस वाटर में जो है वो स्पीड ऑफ साउंड सी वाटर के मुकाबले में कम होती है। और कितनी होती है? 1498। सी वाटर में 1531 होती है और इसमें जो है वो 100 और समथिंग कुछ कम होती है। उसके बाद इथेनॉल हमारे पास, और इथेनॉल और मिथेनॉल इन दोनों में भी अराउंड 100 का ही डिफरेंस है। उसके बाद अब बात करते हैं गैसेज की। अच्छा, गैसेज में सबसे ज़्यादा जो है ना, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन की होती है। हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1284। अच्छा, हीलियम गैस सबसे हल्की गैस है, हमें पता है, उसमें कितनी होती है? 965। स्पीड ऑफ साउंड बहुत ही कम है सॉलिड के मुकाबले में। उसके बाद सिंपल एयर जो है हमारे पास, जो खालिश एयर होती है हमारे पास, उसमें कितनी होती है? 340, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड बहुत कम है एयर में। ऑक्सीजन में उससे भी कम है, ऑक्सीजन में 316। और लास्ट में सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारे पास होता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, उसमें कितनी होती है हमारे पास? 213। तो इस तरह से हमें चार्ट बना के दिया हुआ है कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा, और किन सॉलिड में कितनी ज़्यादा होती है वो भी बताया हुआ है, और उसके बाद लिक्विड में कितनी ज़्यादा, और उसके बाद लास्ट में गैसेज में कितनी ज़्यादा। उसके बाद हमें फैक्टर्स दिए हुए, जो चीज़ मैं पहले बता चुका था आपको कि 3-4 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो स्पीड ऑफ साउंड में काफ़ी इफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले टेम्परेचर, जिसका फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में आने वाला है, तो वो चीज़ आपको समझ लें कि क्या होता है वो। अच्छा, टेम्परेचर मैं बता चुका हूँ कि किसी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड उतनी तेज़ी से ट्रैवल करेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये मैंने ले लिया, समझ लें, कंटेनर, इसमें मेरे पास है पार्टिकल्स। अच्छा, अगर इसमें मैं ये पहले से हीट अप हुआ है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं, वो पहले से ही हरकत में। जब एक चीज़ पहले से हरकत में है तो स्पीड ऑफ साउंड उसमें ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करेगा। और एक बॉक्स है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा हीट अप नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसमें जो है स्पीड ऑफ साउंड थोड़ी सी कम जो है वो ट्रैवल करेगी। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल जो है वो रेस्ट में, इसके पार्टिकल जो है वो पहले से ही मोशन में, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो जल्दी कैच करेंगे और ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड उतनी ज़्यादा होगी। तो इसका हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला दिया हुआ है वेलोसिटी, स्पीड ऑफ साउंड निकालने का, यानी कि वेलोसिटी निकालने का, जो न्यूमेरिकल्स में काफ़ी काम आने वाला है। वेलोसिटी जो है वो बराबर है 331 मल्टीप्लाई बाय √T/273 के। अच्छा, इस फार्मूले में एक चीज़ समझने वाली है कि यहाँ जो हम टेम्परेचर पुट करेंगे ना, वो हमने केल्विन में पुट करना है हमेशा। अगर तो आपने डिग्री सेल्सियस में पुट कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल न्यूमेरिकल गलत आएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि टेम्परेचर जो है वो केल्विन में पुट करना है यहाँ भी, और ये 273 जो है वो स्टैंडर्ड वो है। अगर हमें जाहिर सी बात है कोई टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, तो उसे केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 273 उसमें प्लस करवाते हैं। ये तो आपको चीज़ जो है वो पता होगी, जिनको नहीं पता वो आज उनको पता चल गई। तो ये 273 जितना टेम्परेचर होगा केल्विन में, उससे हम लोग डिवाइड करवा देंगे जितना टेम्परेचर हमें गिवन होगा, और उसका रूट लेके उसको 331 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे हमारे पास कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड में एक चीज़ लिखी हुई है, हैंस वी इज द स्पीड ऑफ साउंड, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर जो हमें केल्विन में दिया हुआ होता है ना, उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। तो ये चीज़ भी आप देख लें, ये वर्ड काफ़ी यूज़ होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर वही होता है हमारे पास जो हमें केल्विन में दिया हुआ होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं मानते। द फार्मूला शोज दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
thus the temperature of the air increases, so the speed will increase। अच्छा उन्होंने कहा गया कि वेलोसिटी जो है ना स्पीड ऑफ साउंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, यानी कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा ना उतने ये वैल्यू जो है वो बड़ी आएगी। वैल्यू जब बड़ी आएगी इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं यहाँ मिसाल ले लो 500 पुट करता हूँ, सही है, तो 500 पुट करूँगा मेरे पास आंसर कुछ आ जाएगा, समथिंग आ जाएगा। लेकिन 500 की जगह मैं यहाँ 1000 पुट कर दूँ तो जाहिर सी बात है इसका आंसर जो है वो बड़ा आएगा। और जब आंसर किस चीज़ का बड़ा आएगा तो इसका मतलब वेलोसिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब जो है वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाते रहोगे आप तो चीज़ की वेलोसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो ये चीज़ें थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।